समाज के बुजुर्ग के अपमान का बदला लेने से शुरू हुई थी मुकेश के अपराध की दुनिया एनकाउंटर पर समाप्त। कहते हैं कि अपराध और अपराधी का जीवन लंबा नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ है बीती रात को धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव जारगा के निवासी मुकेश ठाकुर के साथ, जो कि 75,000 रुपये का इनामी बदमाश था, जिसके आतंक का अंत बीती रात को आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो जाने के बाद हो गया है। मुकेश ठाकुर के अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी बेहद रोचक है, या यूं कहें कि चंबल अंचल में जब जब किसी पर जुल्म हुआ है तब तब लोग बंदूक उठाकर भागे हुए हैं। ऐसी ही रोचक कहानी है खूंखार इनामी दस्यु मुकेश ठाकुर की। मुकेश ठाकुर मां के पेट से ही अपराधी बनकर नहीं आया था, लेकिन चुनावी राजनीति और समाज की गंदी राजनीति के दलदल ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया और वह इस दलदल में ऐसा फंसता चला गया कि वह इससे बाहर निकल पाता तथा खूंखार अपराधी बन गया। और आज करीब 40 वर्ष की उम्र में ही उसे पुलिस एनकाउंटर में अपनी जान गंवानी पड़ी है। वह तो नामी पहलवान बनकर गांव और इलाके का नाम रोशन करना चाहता था। शुरू से ही उसे दूध पीने, बादाम छुआरे खाने और पहलवानी करने का शौक था। उसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब जैसी कोई गंदी आदत नहीं थी। समाज के बड़े लोगों के प्रति उसमें सम्मान की भावना थी और शायद यही भावना उसे ले डूबी। मुकेश के बड़े भाई सुरेश ने बताया कि वर्ष 2003 के करीब उसकी ग्राम पंचायत की सरपंच की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी, जिसमें एससी वर्ग से एक व्यक्ति सरपंच चुना गया। इसके बाद उसके परिजन दबंगई दिखाने लगे और मुकेश के समाज के एक बुजुर्ग के साथ उन्होंने मारपीट की। कथित आरोप तो यहाँ तक है कि उसे बुरी तरह अपमानित किया गया। इसे लेकर कई समाज के प्रबुद्ध लोगों की गांव में पंचायत हुई, जिसमें समाज के बुजुर्ग का अपमान का बदला लेने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। पंचायत में कुछ लोगों ने मुकेश से इस कार्य को करने के लिए कहा और तन मन धन से सहयोग करने का उसे आश्वासन दिया। इस पर मुकेश इस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद बुजुर्ग का अपमान करने वाले दलित वर्ग के एक व्यक्ति की वर्ष 2004 में मुकेश ने हत्या कर दी। इसके बाद मुकेश जेल चला गया। कुछ समय गुजरने के बाद पीड़ित और आरोपी मुकेश ठाकुर पक्ष के बीच राजीनामा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। इसको लेकर पंचायत हुई, लेकिन बताया जाता है कि जिन लोगों के अपमान का बदला लेने के लिए मुकेश ने हत्या की थी, उन्हीं के कुछ परिवारीजनों ने यह राजीनामा नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें भविष्य में अपनी सरपंची की कुर्सी मुकेश के प्रभाव से खिसकती हुई नजर आ रही थी, जिससे मुकेश आक्रोशित हो गया। उसके बाद वह कोर्ट पेशी के दौरान 8 सितंबर 2019 को भरतपुर जाते वक्त पुलिस की 2 सरकारी राइफल छीनकर फरार हो गया। इसके बाद मुकेश ने अपने ही समाज के उन 2 लोगों की हत्या की जिन्होंने तत्कालीन समय पीड़ित पक्ष से राजीनामा नहीं होने दिया था। मुकेश के भाई के अनुसार वर्ष 2010 में कुछ बदमाशों ने किसी महिला के साथ लूटपाट की वारदात की। इसकी सूचना मिलते ही मुकेश वहां पहुंचा और उसने बदमाशों के साथ फायरिंग की, जिसमें खूंखार डकैत रहे जगन गुर्जर का भांजा मारा गया था। इसके बाद तत्कालीन धौलपुर एसपी राहुल प्रकाश ने मुकेश को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि उस समय मुकेश अपनी प्रेमिका से शादी करने के बाद गुजरात में शिफ्ट हो गया था और उसने वहां टैक्सी का धंधा शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि मुकेश ने फरारी के दौरान अपने इलाके के ही अपने समाज के कुछ लोगों पर अपनी मोटी रकम धरोहर के रूप में जमा कर रखी थी, जिसे उन लोगों ने मुकेश को वापस करने से मना कर दिया। इससे मुकेश और भड़क गया। उसके बाद वह धौलपुर के पूर्व एसपी मृदुल कच्छावा के समय पैरोल पर आया, जिसके बाद वह वापस जेल नहीं गया और वह फरार हो गया। इसके बाद मनिया इलाके में उसने एक पुलिस हेड कांस्टेबल के पैर तोड़े। यानी समाज के बुजुर्ग का अपमान का बदला लेने से शुरू हुई मुकेश की अपराध की दुनिया बीती रात को आगरा में एनकाउंटर के साथ समाप्त हो गई है। मुकेश ठाकुर अपने पिता विद्याराम के बेटों में दूसरे नंबर का था। सबसे बड़ा सुरेश, उससे छोटा मुकेश और उससे 2 छोटे भाई महेश और देवेंद्र हैं।
मुकेश अपने पीछे पत्नी और करीब 10 माह की बच्ची छोड़ गया है। वर्ष 2011 में मुकेश की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी जन्म के कुछ समय बाद ही मौत हो गई। वहीं दस्यु मुकेश ठाकुर के एनकाउंटर के बाद जारगा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुकेश के खिलाफ यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों प्रांतों के विभिन्न पुलिस थानों में करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर के बाद गांव जारगा में दस्यु मुकेश को लेकर सोमवार को चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। ग्रामीण आपस में बतियाते दिखे। फिलहाल गांव जारगा में सामान्य स्थिति है, लेकिन ग्रामीण यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं।